हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम करेंगे उदाहरण नंबर 15, 16 और 17। उदाहरण नंबर 15, 16 और 17 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ गुणधर्म बताना चाहता हूँ। ये गुणधर्म है सम्मिलन की संक्रिया का। आपको पता होना चाहिए कि सम्मिलन किसको बोलते हैं, यूनियन को ही सम्मिलन बोलते हैं। मैं यहाँ पे पढ़ाते टाइम यूनियन यूज करूंगा, लेकिन इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होता है सम्मिलन, क्योंकि जब आपके एग्जाम में प्रश्न आएंगे तो उसमें सम्मिलन ही लिखा हुआ होगा। तो देख लेते हैं अपन सबसे पहला गुणधर्म। ये गुणधर्म क्या बोल रहा है कि ए यूनियन बी बराबर है बी यूनियन ए के। इस गुणधर्म को बोलते हैं क्रम विनिमय का नियम। इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हो, 2+3 कर लो या फिर 3+2 कर लो, एक ही बात है, एक ही आंसर आएगा। तो ए का यूनियन बी के साथ ले लो या फिर बी का यूनियन ए के साथ ले लो। इस नियम को आप बोलते हैं क्रम विनिमय का नियम। क्रम हम चेंज कर सकते हैं। देखो 2 पहले लिखा हुआ है, इसको 2 को बाद में लिख सकते हैं। दूसरा गुणधर्म देखो, इसमें क्या बोला जा रहा है, ए का यूनियन बी के साथ ले लो फिर सी के साथ ले लो, या फिर बी का यूनियन पहले सी के साथ ले लो फिर ए के साथ ले लो, एक ही बात है। इसको आप किस तरीके से समझ सकते हैं, आप देखो इसको इस प्रकार भी समझ सकते हैं, 2+3+4 ये बराबर होगा किसके, आप 2 में पहले 3 जोड़ लो उसके बाद में 4 जोड़ लो, एक ही बात है। इसको साहचर्यता का नियम बोला जाता है। तीसरा गुणधर्म देखो, ए का यूनियन जब फाई के साथ लेंगे तो ए ही आएगा। इस बात को समझो कि ऐसा कैसे होगा। तो जब भी आप ए यूनियन फाई करेंगे तो ए के और फाई के सारे अवयव किस में होंगे, ए यूनियन फाई में होंगे। लेकिन देखो फाई में तो कोई भी अवयव नहीं होता, तो सारे अवयव किसके होंगे, ए के ही होंगे। तो ए यूनियन फाई ए के बराबर आएगा। इसको बोलते हैं तत्समक नियम, या फिर फाई सक्रिया यूनियन का तत्समक अवयव है। चौथा गुणधर्म देख लो, ए का यूनियन ए के साथ लोगे तो ए ही आएगा। क्यों, देखो एक एग्जाम्पल से भी आप समझ सकते हो। मान लो कि जब मैं 1, 2 और 3 ले लेता हूँ, ए का यूनियन ए के साथ लेंगे तो देखो क्या आएगा, ए और ए का जो भी सारे अवयव होंगे वो ए यूनियन बी में होंगे, और जो कॉमन अवयव होंगे उनको हम एक ही बार लिखते हैं। तो 1, 2 और 3 यही अवयव आएंगे जो कि ए के बराबर आएगा। तो इसको बोलते हैं वर्ग सम का नियम। पांचवा पार्ट देखो, पांचवा पार्ट में क्या बोला जा रहा है कि सार्वत्रिक समुच्चय का यूनियन जब ए के साथ लेंगे तो सार्वत्रिक समुच्चय आएगा। इस बात को समझो कि जो भी सार्वत्रिक समुच्चय में तो देखो सारे अवयव होंगे और उन्हीं में से कुछ अवयव होंगे ए के अंदर। तो जब सार्वत्रिक समुच्चय का यूनियन लेंगे ए के साथ तो जो कॉमन होंगे उनको तो हम एक ही बार लिखेंगे, तो अपने पास में क्या आ जाएगा, सार्वत्रिक समुच्चय ही आ जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं, यू का नियम या सार्वत्रिक नियम। अब हम स्टार्ट कर लेते हैं अपन उदाहरण नंबर 15। उदाहरण नंबर 15 में देखो क्या बोला जा रहा है, उदाहरण नंबर 12 के समुच्चय ए और बी पे विचार कीजिए और ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। सबसे पहले मैं आपको इंटरसेक्शन के बारे में बता देता हूँ। ये जो साइन होता है ये इंटरसेक्शन का साइन होता है। इसके बारे में जब अपन इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि इंटरसेक्शन अपन कैसे सोल्व करते हैं। तो देखो सबसे पहले क्या बोला, उदाहरण नंबर 12 में जो ए और बी दिए गए हैं उनको हम एक बार मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। उदाहरण नंबर 12 में आप पीछे जाके भी देख सकते हैं, जो 4, 6 और 8 ये ए में दिया गया है, और बी में देखो क्या क्या दिया गया है, बी में दिया गया है 6, 8, 10 और 12। ये ए और बी उदाहरण नंबर 12 में दिया गया है। तो ये बोल रहा है क्वेश्चन में कि उदाहरण नंबर 12 के समुच्चय और बी पे विचार करो, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। तो देखो पहले तो हम क्या करते थे, ए यूनियन बी निकाल रहे थे, अभी तक तो हमने यही सीखा है। तो ए यूनियन बी में क्या होता था कि ए और बी के सारे अवयव लिए जाते थे। लेकिन अब आपको क्या ध्यान रखना है कि जब ए इंटरसेक्शन बी लिया जाएगा तो उसमें क्या होगा, कॉमन अवयव ही लिए जाएंगे। ए और बी में जो कॉमन अवयव है वही लिए जाएंगे। तो देखो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे 2, 4, 6 और 8 है, यहाँ पे देखो 6, 8, 10 और 12 है। तो इनमें क्या क्या कॉमन है, देखो 6 और 8 ही कॉमन है। तो ए इंटरसेक्शन बी में क्या आएगा, 6 और 8 ही आएगा। ए यूनियन बी में क्या क्या आता, 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये सारे के सारे अवयव आते। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि ए इंटरसेक्शन बी में सिर्फ वही अवयव आते हैं जो ए और बी में कॉमन होते हैं, लेकिन ए यूनियन बी में वो सारे अवयव आते हैं जो ए में भी होते हैं, बी में भी होते हैं और दोनों में कॉमन भी होते हैं। अब देखते हैं अपन उदाहरण नंबर 16 अगले पेज पर। आपको जैसे जैसे उदाहरण करेंगे वैसे वैसे क्लियरिटी आती जाएगी। देखो उदाहरण नंबर 16 में क्या बोला जा रहा है, उदाहरण नंबर 14 के समुच्चय x और y पे विचार करो और x इंटरसेक्शन y हमें निकालना है। तो अगर अपन उदाहरण 14 में देखें तो वहाँ पे x समुच्चय में कौन कौन से अवयव दिए गए थे, यहाँ पे देखो मैं लिख देता हूँ, राम, गीता और अकबर। ये तो हमें x समुच्चय दिया गया था। और y समुच्चय में हमें क्या क्या दिया गया था वो भी मैं देखो यहाँ पे लिख देता हूँ। y समुच्चय में कौन कौन था, गीता, डेविड और अशोक। गीता,
डेविड और अशोक। ये हमें उदाहरण नंबर 14 में दिया गया था x और y समुच्चय। तो अभी हमें क्या निकालना है, x इंटरसेक्शन y। तो x इंटरसेक्शन y में कौन सा अवयव आएगा, सिर्फ वही अवयव आएंगे जो x और y में कॉमन होगा। तो देखो यहाँ पे तो राम, गीता और अकबर है, यहाँ पे गीता, डेविड और अशोक है। तो देखो गीता दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिर्फ गीता ही आएगा a इंटरसेक्शन y में। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इंटरसेक्शन और यूनियन इनके बीच में डिफरेंस पता लग गया होगा। जैसे जैसे हम आगे और क्वेश्चन करेंगे वैसे वैसे आपको और समझ में आता जाएगा। यहाँ पे अपना उदाहरण नंबर 16 समाप्त हो चुका है। अब हम देख लेते हैं उदाहरण नंबर 17। देखो उदाहरण नंबर 17 में बोला जा रहा है, मान लीजिए a एक समुच्चय दिया गया है, b एक समुच्चय दिया गया है और बोल रहा है कि a इंटरसेक्शन b ज्ञात करो। और हमें क्या दिखाना है कि a इंटरसेक्शन b के बराबर आएगा, यह भी हमें दिखाना है। तो सबसे पहले देखो a में क्या दिया गया है वो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये तो हमें a में दिया गया है। और b में देखो क्या क्या दिया गया है, 2 3 5 और 7। अब हम निकालेंगे a इंटरसेक्शन b। इंटरसेक्शन में कौन से अवयव लिए जाएंगे, दोनों में कॉमन है। तो 2 3 5 और 7, 2 3 5 और 7 यही कॉमन है, तो ये के ये अवयव आ जाएंगे 2 3 5 7, ये दोनों समुच्चयों में कॉमन है। अब आप एक चीज़ देखो कि a यूनियन b में अपने पास जो अवयव आए हैं वो वही अवयव आए हैं जो b में उपस्थित है। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से कि a इंटरसेक्शन b होगा वो किसके बराबर आ रहा है, b के बराबर आ रहा है। तो ये देखो हमें पूछा गया था कि हमें यही दिखाना है, ये हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया। तो इस प्रकार से हम इस टाइप के प्रश्नों को कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए। ऐसे ही और वीडियोस देखने हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।